नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम मोहन राकेश का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। तो मोहन राकेश आधुनिक हिंदी साहित्य के एक अत्यंत संवेदनशील कलाकार हैं। उनकी रचनाओं में जो कला चेतना है उसका मूल आधार यथार्थ की प्रताड़ना से उत्पन्न एक आंतरिक विवशता है। उनका जीवन और लेखन एक दूसरे का पर्याय है। उन्होंने सचमुच अपने समय और जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक क्षण को एक निजी आंतरिक दृष्टि से पहचाना है और उसे सही और सार्थक अभिव्यक्ति भी दी है। तो सामाजिक यथार्थ की गहराई और व्यापकता प्रत्येक लेखन के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसी से रचना में विश्वसनीयता और प्रभाव क्षमता संभव है। मोहन राकेश ने भी साहित्य रचना के लिए सामाजिक यथार्थ की गहराई पर बल दिया। उनका संपूर्ण साहित्य जीवंत अनुभूतियों की तीव्रता के कारण ही उस युग के संस्पर्श, विश्वसनीयता और गहरे प्रभाव क्षमता से युक्त है। तो विभाजन के जो बाद की परिस्थितियों की सामाजिक आर्थिक विषमताओं को उन्होंने स्वयं भोगा था और मूल्य विघटन और मानवीय संबंधों के बदलते रूपों के कटु अनुभवों को उन्होंने झेला था। तो विविध क्षेत्रों में आजीविका की खोज में भी उन्होंने एक भ्रमण के कारण समाज के विभिन्न जो मुख हैं उनका साक्षात्कार भी किया। तो अनुभवों की उसी सार ने उनके साहित्य को तीव्र अनुभूतियां प्रदान की। तो उनका जो संपूर्ण नाट्य साहित्य है सामाजिक सुखद दुखद अनुभवों पर आधारित है। स्वतंत्र भारत में परिवर्तित आर्थिक और सामाजिक मानदंडों से वैवाहिक संबंधों में जो आने वाली दरार है, ऊब है और जो निरर्थक स्थितियां हैं और उस विसंगतियों के कारण जो परिवेश उत्पन्न हुआ और जो परिस्थितियां हैं उनके जो कटु अनुभव हैं उनको उन्होंने मोहन राकेश ने अपना लक्ष्य बनाया। तो उनके जो नाट्य साहित्य है उसमें परिवारों के संघर्ष, आक्रोश, दिशाहीन भटकाव, विघटित मूल्य, इन सब से उत्पन्न जो बिखराव की स्थिति है और जो तनावपूर्ण वातावरण है उनका यथार्थ चित्रण उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों के भयानकता के संदर्भ में उन्होंने किया है। तो इस प्रकार उनके जो नाटक हैं उसमें आर्थिक विषमताओं से टकराहट, टूटते जीवन मूल्य और मानवीय संबंधों का यथार्थ चित्रण किया गया है। तो उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति और भावबोध से वो हमेशा अलग रहे हैं, नए रहे हैं। उनका जो लेखन है वास्तव में वो आधुनिक कहा जा सकता है। तो उन्होंने आधुनिकता के संदर्भ में प्रतिमानों की खोज की है। सामाजिक, ऐतिहासिक, आधुनिक सभी समस्याओं को उन्होंने अपने लेखन का आधार बनाया। तो उनके नाटक इस दिशा में सर्वाधिक सक्रिय रहे हैं। तो आधुनिक हिंदी नाट्य क्षेत्र में मोहन राकेश ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। तो जहां एक और इतिहास को नवीन संदर्भ में उन्होंने व्यक्त किया और उसे नई भाव भंगिमाएं प्रदान की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने वर्तमान की जो विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, समाज की जो तथाकथित मानव संबंधों की प्रगति है, इन सबको उन्होंने अपने रचनाओं में विश्लेषित किया है। तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था। तो बचपन में इनका नाम मदन मोहन गुगलानी था, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ मदन मोहन राकेश हुआ, फिर मोहन राकेश हुआ और फिर उनके जो आत्मीय मित्र हैं उनके लिए वे सिर्फ राकेश बन करके रह गया। तो उनके नाम का रूप जैसे जैसे छोटा होता गया, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का जो कद है उसी अनुपात में बढ़ता चला गया। मोहन राकेश विद्यार्थी जीवन में ही काव्य सृजन करने लगे थे। उनकी जो प्रतिभा है उनके बाल्यकाल में लिखी गई कृतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो मोहन राकेश ने मात्र 8 वर्ष की आयु में सबसे पहले कविता लिखी, जो तत्कालीन पत्र के बाल स्तंभ में प्रकाशित हुई थी। फिर 17 वर्ष की आयु में समझ का फेर नामक एकांकी की रचना करके अपनी प्रतिभा को सबसे अवगत कराया। उसके बाद 19 साल के जब वे थे उन्होंने नन्ही नामक कहानी लिखी, जिसको इनकी प्रथम कहानी कहा जाता है।
20वें साल में इन्होंने फिल्म पटकथा दिन ढले की रचना की और 22 साल की उम्र में ब्याह कर ही लूं इस शीर्षक से उन्होंने निबंध लिखा और 33वें वर्ष में इन्होंने एक नाटक की रचना की जिसका नाम था आषाढ़ का एक दिन। ये एक सर्वाधिक चर्चित और प्रसिद्ध इनका नाटक रहा है। अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय इन्होंने इसके माध्यम से दिया जो आज भी हिंदी नाट्य साहित्य में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय मोहन राकेश लाहौर में ही थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी आंखों से विस्फोट, अग्निकांड, हत्या, लूटपाट और रोते बिलखते बच्चे और इसे जो सामाजिक वातावरण था उस सबको प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने देखा था। तो देश विभाजन की घटना ने उनको अंदर से झकझोर दिया और मानवीयता का ऐसा घिनौना रूप देख करके वो दहल गए जिसके कारण वहाँ से दिल्ली होते हुए वे आजीविका की खोज में बम्बई पहुँचे और उनके अंदर वह बिंदु पहले से कहीं ज़्यादा गहरा हो गया क्योंकि बम्बई में वह कई महीनों तक बेरोजगार घूमते रहे, भूखे और फुटपाथ पर सोए। उनके सामने कहीं न कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाती जिसके अंदर वह गहराई तक टूट जाते। ऐसे धीरे धीरे जीवन की गति में कुछ बदलाव आया और अंततः उनको सन 1947 में एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में नौकरी मिल गई। मोहन राकेश आधुनिक साहित्य की मानवीय संवेदना के एक जागरूक कलाकार थे। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य की विविध विधाओं में अपनी लेखनी का चमत्कार इतनी शीघ्रता से दर्शाया कि अपनी मौलिक सृजनात्मकता से आधुनिक हिंदी साहित्य को उन्होंने एक नई दिशा प्रदान की। मोहन राकेश का जो संपूर्ण जीवन है वो संघर्षों में ही बीता। ये संघर्ष उनके संपूर्ण कृतित्व में एक संवेदना का दर्शन करवाते हैं और इसी के भीतर हमें युग के बदलते स्वरूप और तेवर भी दिखाई दे जाते हैं। तो सृजनात्मक वृत्तियों ने मोहन राकेश को कहीं भी एक स्थान पर टिकने नहीं दिया। यही कारण था कि वे लाहौर से जालंधर, जालंधर से बम्बई और बम्बई से दिल्ली न जाने कितने स्थान और कितनी नौकरियां बदलते रहे। तो वास्तविकता तो यह है कि राकेश जो है उनकी स्वतंत्र चिंतन ने किसी तरह के बंधन को कभी भी स्वीकार नहीं किया और उनकी व्यक्तिगत रुचियों का यही फल है कि उन्होंने साहित्य में उनको एक स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार मोहन राकेश का नाम आधुनिक हिंदी साहित्य में उन साहित्यकारों के साथ जोड़ा जाता है जिन्होंने अपनी बहुआयामी दृष्टि के द्वारा उत्कृष्ट साहित्य का निर्माण किया। अपने भोगे हुए यथार्थ को अपनी रचनाओं में उन्होंने अंकित किया, चाहे वह उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, एकांकी हो, निबंध हो या फिर संस्मरण हो। तो गद्य की इन विविध क्षेत्रों में अपनी लेखनी लोक जीवन की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति के साथ इन्होंने प्रस्तुत की। मोहन राकेश जितने सफल कहानीकार कहे जाते हैं उतने ही सफल वे एकांकीकार और उपन्यासकार भी हैं, लेकिन नाटककार के रूप में जो उन्होंने विशेषता अर्जित की थी वह 3 नाटकों के बल पर उन्होंने एक यश अर्जित किया था। तो वैसा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। तो इनके जो उपन्यास हैं उनमें प्रमुख हैं अंधेरे बंद कमरे, जो कि 1963 में लिखा गया था। दूसरा है न आने वाला कल 1970 और अंतराल 1972 में लिखा गया। ये सबसे अधिक लोकप्रिय इनके उपन्यास रहे हैं। और शाह और सफ़ेद, कांपता हुआ दरिया, कई एक अकेले, नीली रोशनी की बाहें और मानसल, इनके जो प्रकाशन के अधीन रहे हैं ये उपन्यास। जो अंधेरे बंद कमरे उपन्यास है वह एक बहुत चर्चित और लोकप्रिय उपन्यास रहा है। इसमें आधुनिक जीवन की विसंगतियों की जीवंत गाथा प्रस्तुत की गई है। आधुनिक सभ्यता ने आज के आदमी को बहुत अधिक औपचारिक आवरण में जीने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसमें आज का मानव अपने भावों को सहज रूप से छिपाने के लिए विवश है। तो
तो आधुनिकीकरण के संदर्भ में आदमी की मानसिक जो प्रक्रिया है, जो रुचियां हैं, जीवन की जटिलताएं हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही हैं। तो इसीलिए आज का लेखक वास्तविकता के पहलू को और मानव के आंतरिक जगत को अपनी रचनाओं में अंकित करता है। तो मोहन राकेश का उपन्यास अंधेरे बंद कमरे में ये 450 पृष्ठों में लिखा गया है और इस उपन्यास के लगभग 10 वर्षों में फैले हुए कथा चक्र को मोहन राकेश ने 4 खंडों में रखा। तो इसमें जो प्रारंभ इस प्रकार होता है कि प्रथम पुरुष मधुसूदन जो पत्रकार है और 9 वर्ष से वह दिल्ली वापस आ गया है और वापस जाकर के उसने महसूस किया कि दिल्ली उसके लिए एक अपरिचित और नया शहर है। तो औद्योगिक समाज जो है वो इतनी तेजी से बदल रहा है कि सचमुच उनकी पहचान गायब होती जाती है और नित्य नए वो एक नवीन आभास के साथ वो उपलब्ध होता है। तो मोहन राकेश आधुनिक काल के नाटककारों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं और उनके साहित्य में परंपरागत कथा शिल्प और नवीन कथा शिल्प का समन्वय देखने को मिलता है। उनकी जो सूक्ष्म दृष्टि है, सामाजिक समस्याओं के छोटे छोटे अंशों को पकड़कर हमारे सामने वो एक घरेलू शैली में अंकित कर देते हैं उनको। पात्रों की जो मानसिक स्थिति का विश्लेषण है और सामाजिक यथार्थ की जो पृष्ठभूमि है, उसमें परिस्थितियों का चित्रण उनकी जो कथा साहित्य है उसमें देखने को मिलता है। तो वे एक जागरूक लेखक थे। उन्होंने समाज में रह कर के समाज की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनको भोगा था। समाज की विभिन्न समस्याओं से उनका साक्षात्कार रहा। यही कारण रहा कि उन्होंने अपने संपूर्ण साहित्य में सामाजिक समस्याओं को उकेरा है, तो जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के यथार्थ रूप को समझ सके। और उनका जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, उसके द्वारा सृजनात्मक प्रतिभा के उस अंतर्द्वंद को चित्रित किया गया है कि किस प्रकार राज्य आश्रय रचनाकार की प्रतिभा को कुंठित कर देता है। क्योंकि जो कालिदास है इसमें, वो राजकवि बन जाने के बाद भी अपनी जो प्रेमिका है मल्लिका, उसको नहीं भुला सके। जब तक उसने लिखा उसके सामने वही ग्राम प्रांत के दृश्य, मल्लिका का जो अनुराग है वही आता रहा। इससे यही सिद्ध होता है कि राज्याश्रय में रहकर के रचनाकार अपनी प्रतिभा और रचनात्मक शक्ति को गंवा बैठता है। और उसके बाद इन्होंने अपने साहित्य में मानवीय संबंधों में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव इनके साहित्य में हम देख सकते हैं। तो समाज की सभी इकाइयों पर उसका प्रभाव पड़ा। नारी पुरुष संबंध भी उससे अछूते नहीं रह सकते। तो मोहन राकेश जानते हैं कि पुरानी मर्यादाएं टूट रही है। जो नारी की स्थिति प्राचीन काल में थी वह आधुनिक काल में आकर के परिवर्तित हो गई है। नारी अब पुरुषों के समान है, वह पढ़ लिख कर सजग हो गई है। तो दाम्पत्य जीवन के जो परंपरागत रूप है वो उसमें परिवर्तन आया है। स्त्री पुरुष का जीवन अब सरल और सहज नहीं रह गया। एक अजीब तरह की कुंठा, घुटन, ऊब जो है वो उनके रिश्ते में घर कर गई है। तो लहरों के राजहंस जो इनका दूसरा नाटक है उसमें इन्होंने लिखा है कि स्त्री पुरुष का आमने सामने होना, एक दूसरे तक अपनी बात न पहुंचाना, क्या उनकी वास्तविकता नहीं है। तो आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में भी भारतीय नारी के अधिकारों की मांग बढ़ी है और नारी का जो कार्य क्षेत्र है वो भी बड़ा है। तो शहरी जीवन में एक नया नारी वर्ग उभरा और वह है कामकाजी महिला वर्ग। तो काम करने की इसकी अपनी विशेषताएं हैं, उसके अपने तनाव और दुख दर्द भी हैं। तो इनका चित्रण करते हुए मोहन राकेश उनके प्रति एक सहानुभूति का भाव रखते हुए भी देखे जा सकते हैं। तो आधुनिक मध्यम वर्गीय नारी की अपनी स्थितियां हैं और अपने स्वप्न हैं, लेकिन पुरुष भी स्वयं को अहम मुक्त नहीं कर पाता है। तो इसलिए टकराहट की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। कई बार पति पत्नी के बीच एक ठंडा मौन व्याप जाता है। जो यही कारण है कि स्त्री के अधिकार और न्याय के प्रश्न से राकेश जो पुरुषों को सदा बचाते रहे हैं। तो अपनी नारी पुरुष संबंधी दृष्टि से उन्होंने जिस यथार्थ को प्रत्यक्ष रूप से अपने नाटकों और
कहानियों के माध्यम से उभारा है वो सराहनीय रहा है। मोहन राकेश ने अपने साहित्य में जीवन की जो अवधारणा प्रस्तुत की है वह ना तो रोमानी है और न ही आदर्शवादी। तो उनकी दृष्टि ने मानव की नियति को उस कटु यथार्थ के साथ जोड़ा और बरसों पुरानी जो मान्यताएं हैं उनको तोड़कर रख दिया। तो आज मानव समाज में अस्तित्व और अहम के बीच जिस प्रकार प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, उसकी जो भयानक परिणाम है उसको इन्होंने अपने कथाओं के माध्यम से भी इन्होंने चित्रित किया है। तो उसका एक सजीव जीवंत चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो संतरास, पीड़ा, टूटन, संबंधहीनता, अजनबीपन, अलगाव की स्थितियां, इन सब के बीच उन्होंने मानव जीवन की तलाश की है। इसीलिए उन्होंने कालिदास, नंद, सुंदरी, सावित्री, महेंद्रनाथ एक नपीतुली दृष्टि से जीवन जीते और झेलते हैं, और वह जीना और झेलना ये उनमें उनके पात्रों के माध्यम से अस्वाभाविक नहीं लगता है। फिर हम बात करेंगे इनका जो दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस, वो इनका बौद्धकालीन ऐतिहासिक परिवेश के आधार पर रचा गया नाटक है। इसमें मोहन राकेश ने नंद और सुंदरी को जिस प्रकार से और जिस रूप में प्रस्तुत किया वो पूर्ण रूप से आधुनिक है। नंद सुंदरी के माध्यम से मोहन राकेश ने जिस तरह स्त्री और पुरुष के जो रिश्ते हैं उनका संबंध विश्लेषित किया है, तो वह आधुनिकता और सामाजिक यथार्थ का ही परिणाम है। यथार्थ द्वंद्व में निहित है। नंद प्रवृत्ति और निवृत्त मार्ग को लेकर के द्वंद्वात्मक स्थिति से गुजरता है। नंद की जो अस्थिर मानसिक स्थिति है लहरों पर डोलते हुए राजहंस के जैसी दिखाई गई है। तो नंद का केश रहित मुख देख करके सुंदरी अपने यथार्थ का सामना नहीं कर पाती है और वह आहत हो जाती है। तो वास्तविक समस्या जो नंद की है, जो अपनी दिशा के संबंध में निश्चय से कुछ नहीं सोच पाता, इस प्रकार नाटक का यथार्थ वास्तव में उस द्वंद्व में निहित है जो हमारे आसपास किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। तो यही नंद जो है वो आधुनिक मानवीय दृष्टिकोण या मानव के यथार्थ का प्रतीक बन करके रह जाता है। उसी प्रकार इनका जो तीसरा चर्चित नाटक है वो है आधे अधूरे। तो वो भी सामाजिक धरातल पर आधारित है। एक यथार्थ एक परिवार का नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक परिवार की गाथा है। तो इस नाटक में आर्थिक दबाव और उसके टूटते परिवार का चित्रण व्यापक सामाजिक धरातल पर हुआ है। परिवार बाहर से चाहे जुड़ा हुआ है, लेकिन पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, माँ बेटी, इनके बीच एक छत के नीचे रहने की जो नियति है उससे अधिक कोई आंतरिक रिश्ता नहीं बन सकता। तो उन अर्थवान रिश्तों को अर्थ देना या तोड़ना ना तो पुरुष के बस में रह गया है, ना वह क्षमता स्त्री के पास ही है। समय समय पर दोनों घर से बाहर दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ और टूटकर लौट आते हैं। तो बदलते परिवेश में आज के विडंबनाग्रस्त मध्यम वर्गीय वर्ग की ये जो तस्वीर है मोहन राकेश की सामाजिक यथार्थ चेतना की एक गहरी पकड़ को दर्शाती है। फिर इनका जो अंतिम नाटक था लेकिन वो अपूर्ण रह गया, जिसका शीर्षक था पैर तले की जमीन, तो जिसे उनके आत्मीय मित्र और हिंदी के जो प्रमुख रचनाकार हैं कमलेश्वर, इन्होंने बड़े साहस और रागात्मकता के साथ उसको पूर्ण किया। तो मनुष्य को उसके वास्तविक रूप का बोध कराने वाला यह नाटक अपने कथानक में वर्तमान जीवन की विसंगतियों का एक जीवंत प्रतीक हम उसको कह सकते हैं। तो जीवन की उस विसंगति का जहाँ आधारभूत आस्थाएं और परंपरागत जो विश्वास है वो कहीं दब करके रह गए हैं, जहाँ धर्म और नीति की मान्यताएं ध्वस्त हो चुकी हैं, जिसके कारण मनुष्य अजनबीपन, जीवन की निरर्थकता और यंत्रणा का बोझ सहन कर रहा है। तो सामाजिक यथार्थवादी जो ये नाटक है वो वर्तमान जीवन की सामयिकता, विसंगति और आधारहीनता को मार्मिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। तो मोहन राकेश नए युग के रचनाधर्मी कलाकार हैं। उनके साहित्य में युग के अनुरूप सामाजिक यथार्थ उद्घाटित हुआ है। तो वे प्रामाणिक अनुभूति और ईमानदारी अभिव्यक्ति के हमेशा संचालक रहे हैं। उन्होंने अपने साहित्य में ऐतिहासिक प्रसंगों को अवश्य उठाया है, लेकिन उनकी आंखों पर प्राचीन प्रसंगों को नवीन परिवेश में डाल करके एक युगीन भावबोध को उन्होंने संयोजित किया है।
तो उनके जो साहित्य हैं वो दोहरी भूमिका और द्वंदात्मक चेतना में वे जीते दिखाई देते हैं। इसी प्रकार उनकी जो एक कहानी है यानी एकांकी है अंडे के छिलके, ये आपने पढ़ी होगी 12th में, तो उसमें रूढ़िवादिता पर प्रहार और उसको एक बोझ के रूप में ढोते रहने पर इन्होंने उसमें उसके माध्यम से व्यंग्य किया है। और सिपाही की माँ जो एकांकी है उसमें इन्होंने युद्ध की विभीषिका और उससे उत्पन्न जो मानसिक तनाव है उसका चित्रण किया है। आर्थिक दबाव और औपचारिकताओं का पर्दाफाश करना, आर्थिक और राजनीतिक जो जीवन है उसमें जन सामान्य के पिसते रहने और उस दबाव से आतंकित होने और उससे मुक्त होने की जो छटपटाहट है, उस सभी का इन्होंने यथार्थ चित्रण इन अपने साहित्य में किया है, जो कि सामाजिक यथार्थ का ही परिणाम हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि मोहन राकेश की पैनी दृष्टि, जागरूक अंतश्चेतना और एक कुशल भावाभिव्यक्ति ने उनको अपने उद्देश्य में सफलता प्रदान की। तो मोहन राकेश का जो साहित्य है आधुनिक बोध और आधुनिक जीवन को उसकी वास्तविकताओं में निरूपित करने वाला उल्लेखनीय साहित्य बतलाता है। तो इस प्रकार हमने मोहन राकेश का साहित्यिक परिचय आज की क्लास में जाना, जिसमें मुख्य रूप से हमने उनके जो 3 नाटक हैं आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन, इसके विशेष संदर्भ में हमने उसकी चर्चा की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।